गुड मॉर्निंग। टेंजेंट नॉर्मल का दो पार्ट हमने पढ़ा है, वैसे एक ही पार्ट पढ़ा है। एक में तो हमने सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन कराया, एक आध क्वेश्चन और कराते हैं तुम्हें टेंजेंट एंड नॉर्मल का, फिर आगे पढ़ाते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट है, लिखो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y is equal to x plus 4 by x square, that is parallel to x6। ये है y इज इक्वल टू 0, पहला ऑप्शन। दूसरा y इज इक्वल टू 1, तीसरा y इक्वल टू 2 और चौथा y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑप्शन में दिए गए हैं और ये मेंस 2010 के क्वेश्चन, 2010। पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी dy बाई dx क्या होगा भाई? 0। पहले तो पॉइंट हम निकाल, ये देखो ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx x का 1 हो और ये हो गया -8 अपॉन एक्स। अब ये 0 गिवन, तो ये क्या हो गया? x क्यूब इज इक्वल टू 8 implies that x is equal to। अब x की वैल्यू 2 रख के y की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू हम यहाँ 2 रखें तो y की वैल्यू निकालें, तो ये देखो 2 और ये 4 बाई 4 1, तो y जो आ गया 3 आ गया। यानी 2, 3 पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y माइनस y1 dy बाई dx 0 हो गया, तो वो टोटल 0 हो गया और ये हो गया y इज इक्वल टू 3, ये ऑप्शन डी, राइट। अब एक और क्वेश्चन लिखें, एक और जरा टेक्निकल क्वेश्चन लिखें। The intercept on x-axis, question, the intercept on x-axis, the intercept on x-axis made by the tangent to the curve, made by the tangent to the curve y is equal to 0 to x mod of t dt, which is parallel to the line y equal to 2x, which is parallel to the line y is equal to 2x are equal। पहला ऑप्शन ए, ये क्या है? +-1 बी
प्लस माइनस 2 और C प्लस माइनस 3 और D प्लस माइनस 4। अब देखो इस टेंजेंट लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल, यानी टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा और इस लाइन का स्लोप जो होगा वो दोनों इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में, तो m की वैल्यू क्या हो गई 2, तो यानी dy बाई dx हमें क्या गिवन है, वो क्या गिवन है 2 गिवन। अब कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0 टू x मॉड ऑफ t dt। अब देखना डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx। अब देखो इस पे लेबनीज रूल लगाएंगे, तुम्हें याद होगा। एक बार हम क्या करते हैं, x की यहां वैल्यू रख देते हैं तो मॉड ऑफ x हो, और d बाई dx ऑफ x 1, फिर x की वैल्यू यहां रख देते हैं, ये जो लोअर लिमिट, सुनो कैसे डिफरेंस, dy बाई dx, एक बार अपर लिमिट यहां रखो तो मॉड ऑफ x हो गया, अब फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर लोअर लिमिट और d बाई dx ऑफ 0 0 हो जाएगा। अब dy बाई dx की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो x इज इक्वल टू 2, तो x कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, यानी इसका आंसर बी करेक्ट है। अब देख इसके बाद देख अब हमें निकालना है अगला जो टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट लाइन्स, ये हमें पढ़ना। दो कर्व है तो दोनों कर्व के बीच जो टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके बीच का हमें एंगल निकालना। इधर देखना कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक कर्व ये मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कर्व। दूसरा कर्व ये है कि ये ऐसा y इज इक्वल टू g ऑफ x। अब तुम्हें इस कर्व से दिख रहा होगा कि पहला अगर दो कर्व के इक्वेशन दिए गए हैं और कोई पॉइंट नहीं दिया गया तो पहले हम क्या करें, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये देखो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ गया वो क्या आ गया x1। तो अब इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट लाइन ड्रा करो ऐसे, ये मान लो θ2 है, और इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट लाइन ड्रा, तो ये मान लो θ1, एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है उसी का tan जो है dy बाई dx। तो हम पहले मान लो कि ये पहला वाला कर्व है, मान लो क्या ये पहला और ये दूसरा, तो ये एंगल हमें फाइंड करना थीटा। अब देखो पी ए बी समझ में आए तो पहले अगर हमें दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिया है तो पहला काम हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे, देखो तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू जी, सॉल्व करेंगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो अब देखो सॉल्व करने के बाद लेट हमने मान लिया कि एक y इज इक्वल टू क्या है gx, तो इसका dy बाई dx, तो dy बाई dx एट द पॉइंट x1, तो ये क्या हो गया g डैश x, और यही क्या हो गया tan थीटा। अब दूसरा y इज इक्वल टू एफ एक्स,
अब क्या करें, इसका dy बाई dx और ये क्या हो गया x1 y, तो ये क्या हो गया f डैश x, ये ही क्या है tan थीटा। अब देखो वी नो दैट इस ट्रायंगल में PAB में थीटा 2 जो है एक्सटर्नल एंगल है, तो वी नो दैट एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ टू अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट, ये tan थीटा 2 आ गया जिसकी वैल्यू f डैश x1, यानी यहां हम नोट कर ले, यहां पे नोट कर ले कि tan थीटा 1 जो होगा वो क्या होगा g डैश x1 और tan थीटा 2 जो होगा वो क्या होगा f डैश x1। तो ये दो स्लोप आ गए दोनों टेंजेंट लाइन के, और यहां हम नोट कर लिए। अब क्योंकि इसको हमें इरेज करना है तो अब हम यहां नोट कर लिए। अब देखो इसके बाद देखो कि ये इरेज कर रहे हैं, वी नो दैट थीटा 2 जो होता है थीटा 2 वो क्या होता है थीटा प्लस थीटा। हमें क्या, ये थीटा 1 थीटा 2 तो नोन है, हमें क्या निकालना है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा 2 माइनस, दोनों तरफ tan ले, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो tan थीटा 2 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा, या अब देखो tan थीटा 2 कितना है f डैश x, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस पे मॉड लगा, तो ये क्या है f डैश x1 माइनस g डैश x1 1 प्लस f डैश x1 और g डैश x1, ये एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन, ये फॉर्मूला। अब जरा इसका आप कंडीशन ले, कंडीशन कंडीशन केस 1 इफ टू टेंजेंट लाइन टू कर्व कट ऑर्थोगोनल, जब लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो हम उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, लेकिन जब कर्व एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री तो हम कहते हैं कट ऑर्थोगोनल। तो इफ टू कर्व कट ऑर्थोगोनल यानी थीटा कितना है 90 डिग्री, तो tan 90 आप यहाँ इंफिनिटिव रखोगे और इसको इधर लाओगे और ये इधर, तो 1 प्लस f डैश x1 इंटू जी डैश x1 इक्वल टू 0, यानी f डैश x1 और g डैश x1 इक्वल टू कितना हो गया माइनस, यानी दो कर्व एक दूसरे को अगर ऑर्थोगोनल कट करते हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा वो -1। अब देखो नेक्स्ट, इफ टू कर्व आर पैरेलल, केस 2 पैरेलल मतलब उनके टेंजेंट पैरेलल, तो कर्व भी, इफ टू कर्व आर पैरेलल देन थीटा क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा f डैश x1 0 पुट कर लेना फॉर्मूले में और g डैश x1, तो ये वैल्यू जो है ये, तो अगर दो कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो दोनों का जो
दोनों का क्या स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन, स्लोप से मतलब dy बाई dx का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा -1 होगा। और अगर दोनों कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप क्या होगा इक्वल होगा। अब क्वेश्चन जरा शुरू करें इसके। क्वेश्चन लिखो, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, पहला कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड दूसरा कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 12 एट द पॉइंट 2, 4। पहला ऑप्शन इसका है A π/2, B π/3, C π/4 और D नन ऑफ दी। ये आंसर। तो अब देखो कि इसमें कर्व का पॉइंट दे रखा है कि किस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट इन दोनों कर्व को सेटिस्फाई करे। जैसे y की जगह 4 रखो तो 4 2 जा कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 माइनस 12 4 होगा और ये x दोनों को सेटिस्फाई करे। तो पहला कर्व ये देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इसका डिफरेंशिएशन करें 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 8। तो dy बाई dx एट द 2, 4, तो ये क्या हो गया 4 और y की जगह 4 रख दो तो 1। अब दूसरा वाला जो कर्व है, दूसरा कर्व कौन है, ये फर्स्ट। सेकेंड कर्व कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 12, तो इसको डिफरेंशिएट करो 2x और ये 4 dy बाई dx। ये देखो एक्स स्क्वायर का कितना 2x, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा एट 2, तो ये देखो x/2 यानी ये v1, तो दोनों की स्लोप इक्वल हो गए, तो यानी थीटा जो है 0 डिग्री होना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है, यानी पैरेलल होगा, तो डी आंसर राइट। एक तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, नोट कर लिए। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x square plus 4 which is perpendicular to the line x plus y plus 1 equal to 0। इसकी इस कर्व की जो टेंजेंट लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा -1 होगा, क्योंकि माइनस टाइम आप कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कितनी होगी, इसके रेसिप्रोकल का माइनस, यानी ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका हम क्या करेंगे
पॉइंट पहले निकाल। तो ये देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है 2x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, तो ये तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब x की जगह 1/2 यहां पे रख दो तो y कितना आ जाएगा, y 1/4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 17/4। तो पॉइंट जो आ गया ये क्या आ गया 1/2 कामा 17/4। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें, इसकी स्लोप हमें मिल गई और पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 17/4 1/2 x माइनस x, सॉरी इसकी स्लोप 1 x माइनस x, ये सबको एक तरफ ले लो, तो x माइनस y और ये क्या हो गया प्लस 17/4 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अब देखो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 4x माइनस 4y और 17 माइनस 2 प्लस 15 इक्वल टू 0। ये आंसर। इसके और क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।